हाय गाइस, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज हम देखेंगे हमारा जो 30 और 31 मार्च का वीडियो है वो मैंने एक में कर दिया है। 30 और 31 मार्च का वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो इससे हमारा ये है कि टाइम भी थोड़ा सा सेविंग हो जाएगा और हम एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। चलो करते हैं हम स्टार्ट। देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है, कह रहा है कि व्हेन इज़ द 73rd राजस्थान स्टेट हैज़ फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड। कह रहा है कि जो राजस्थान है हमारे दोस्तों, वो अपना 73rd राजस्थान स्टेट हैज़ फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि 73वां राजस्थान राज्य का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया है। वो मनाया गया दोस्तों 30 ऑफ मार्च को मनाया गया है। देखते हैं हमारे पास जो कुछ राजस्थान की हम बात कर लेते हैं, जोग्राफिकल और फिजिकल जो भी है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है कि एक नेशनल पार्क है जो कि केवला देव। हाँ, एक मिनट, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अरे ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा केवला देव नेशनल पार्क। ठीक है, केवला देव नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग करा गया है केवला देव नेशनल पार्क में। अब ये बामो तकनीक क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, ये दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस वीडियोस देखा जो बनाया था उसमें मैंने अच्छे से समझा था कि जो बामो टेक्निक होता है वो क्या था अफ्रीका का। उसमें डियर जो होते थे उसको बामो टेक्निक के द्वारा क्या करा था, ट्रक में शिफ्ट कर दिया जाता था और फिर उसको जो लाइन्स होते हैं, लाइन जहाँ पे लाइन के लिए फूड का शॉर्टेज हो जाता है वहाँ पे उसको बामो तकनीक के द्वारा क्या करा जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ एक मिनट, यहाँ पे हम बात कर रहे थे राजस्थान की और कुछ बातें कर रहे थे राजस्थान की। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जो गाइज राजस्थान में क्या हुआ था। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक अभ्यास आयोजित करा था, वायु शक्ति अभ्यास। ठीक है दोस्तों, हाल ही में वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में करा गया था। ठीक है दोस्तों, खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, खादी के कपड़े से दोस्तों यहाँ पे जो राजस्थान में जैसलमेर है वहाँ पे खादी का बना हुआ सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। जो कि दोस्तों जो ध्वज जो झंडा था वो किससे बना था, खादी से बना हुआ। सबसे विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया खादी से बना हुआ। जो राजस्थान की राज्य सरकार है उन्होंने उड़ान योजना हाल ही में गाइज शुरू करा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उड़ान योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो ये करा है दोस्तों राजस्थान की गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल अवार्ड इन इंडिया। कह रहा है कि जो इंडिया में बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का अवार्ड जो है वो किसने जीता है, तो ये जीता है दोस्तों मेदांता गुरुग्राम ने। ठीक है, देखते हैं हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है। हमारे पास एक्चुअली आज क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम थोड़ा स्पीड में देखेंगे, क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे। देखते हैं हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं हु हैज़ रिटन द बुक पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या। ठीक है, कह रहा है कि जो पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या बुक है वो बुक किसने लिखी है, तो ये लिखा है दोस्तों हमारे के श्याम प्रसाद ने, के श्याम प्रसाद। ठीक है, बात कर लेते हैं हम द फाउंडर्स की। द फाउंडर्स एक बुक है गाइस, ये लिखा है द फाउंडर्स लिखा है जिमी सोनी ने, जिमी सोनी। ठीक है दोस्तों, जिमी सोनी ने लिखा है बुक कौन सी, द फाउंडर्स। बात कर लेते हैं हम अनफिल्ड बैरल्स की। अनफिल्ड मेरे पास यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है। अनफिल्ड बैरल्स, तो ये बुक लिखा है दोस्तों रीचा मिश्रा ने। ठीक है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस करा था, अ नेशन टू प्रोटेक्ट। ठीक है दोस्तों, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इस बुक की बात करें तो ये बुक लिखा है दोस्तों जो वो हैं हमारे प्रियम गांधी मोदी जी। ठीक है, प्रियम गांधी मोदी जी ने लिखा है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। एक बुक है द मिलेनियल योगी, ये बुक लिखा है दोस्तों दीपम चटर्जी जी ने। देखते हैं हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, विच कंट्री हैज़ रिच्ड द फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1986। कह रहा है कि 1986 के बाद से फर्स्ट टाइम जो कौन सी देश ने पहली बार क्या करा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है, तो ये जीता है दोस्तों कनाडा ने। ठीक है, कनाडा ने जीता है दोस्तों पहली बार 1986 के बाद फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है,
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों रेणु सिंह जी। ठीक है, जिमी सोनी राइटर हैं, हमने बात कर लिया था जिमी सोनी जी की। ये कौन सी बुक के राइटर हैं? तो ये है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल की, यानी कि द फाउंडर्स और स्टोरी ऑफ पेपल बुक के राइटर हैं जिमी सोनी। ठीक है, देखते हैं हमारे पास जो 6th क्वेश्चन है गाइस वो है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडियन ज्वेलरी एग्जीबिशन सेंटर बिल्डिंग इन दुबई। ठीक है, कह रहा है कि किसने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी ज्वेलरी एग्जीबिशन सेंटर का क्या करा है? इनॉग्रेशन करा है। ठीक है दोस्तों, क्या करा है, यानी कि आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का क्या गया उद्घाटन करा है, ये करा है दोस्तों पीयूष गोयल जी ने। देखते हैं हमारे पास 7th क्वेश्चन है, वो है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टॉकहोम वाटर प्राइज विनर 2022। कह रहा है कि स्टॉकहोम जो है प्राइज विनर 2022 के वो कौन जीते हैं? तो ये जीते हैं दोस्तों कौन? प्रोफ विल्फ्रेड ब्रुस्टेट। ठीक है, प्रो विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट जीते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रहे हैं ये। ठीक है, देखिए हमारे पास जो 8th क्वेश्चन है गाइज वो कह रहा है, हु हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो BBC स्पोर्ट्स ईयर ऑफ द अवार्ड 2021 किसको मिला है? ये मिला है दोस्तों मीराबाई चानू ने, मीराबाई चानू को मिला है BBC ईयर अवार्ड 2021। देखते हैं हु हैज़ लॉन्च्ड वेबसाइट कॉल्ड मोदी स्टोरी। एक मोदी स्टोरी नामक क्या करा है, वेबसाइट को लॉन्च करा गया है। तो ये किसने करा है दोस्तों? ये करा है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। देखते हैं हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है गाइज, कह रहा है हु हैज़ वन द नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022। नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है गाइज किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने अभी क्या जीता है? नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 जीता है। बात करते हैं महाराष्ट्र की गाइस, तो महाराष्ट्र की पुलिस ने हाल ही में क्या करा है? भारत सेना के साथ में सुरक्षा कवच 2 का एक अभ्यास आयोजित किया था। ठीक है, RIL, यहाँ पे RIL ने क्या करा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है RIL कंपनी ने। ठीक है, यहाँ पे पुणे में जो पुणे है वहाँ पे क्या करा गया? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है वेयर हैज़ द म्यूज़ियम, एक मिनट हमारा कोई क्वेश्चन रह गया। ठीक है, कह रहा है वेयर हैज़ द म्यूज़ियम ऑफ ऑल द फॉर्मर प्राइम, यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ ऑल द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया बीन बिल्ट। कह रहा है कि भारत के सभी पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनका संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, देखते हैं हमारे पास जो 12th क्वेश्चन है गाइस, कह रहा है रिसेंटली विच कंट्रीज फॉर्मर फुटबॉलर मिगेल वैन डैम हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 28। कह रहा है कि ये जो फुटबॉलर हैं मिगेल वैन डैम, इनका क्या हुआ है? 28 वर्ष की उम्र में ही, काफ़ी कम उम्र में क्या हुआ है? इनका निधन हो गया है। ये किस वर्ष के प्लेयर थे? तो ये थे दोस्तों बेल्जियम के फुटबॉलर। देखते हैं हमारे पास जो 13th क्वेश्चन है गाइस, कह रहा है हु हैज़ टेकन ओवर द डायरेक्टर ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड। कह रहा है ONGC विदेश लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो ये करा गया दोस्तों ON ज्ञानी को। ON से आप रख सकते हैं नाम याद, ON ज्ञानी। ठीक है, देखते हैं हमारे पास जो 14th क्वेश्चन है गाइस वो कह रहा है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, यूपी के जितने भी स्टेट सर्विस एग्जाम्स होगा उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं हम कुछ उत्तर प्रदेश की जो हाल ही में चर्चा में रहा है। यहाँ पे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में जो 100 मेगावाट है, 100 मेगावाट की सौर परियोजना का शुरू करा है। ठीक है दोस्तों, किसने? तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का क्या करा है दोस्तों? यहाँ पे 100 मेगावाट पावर 100 मेगावाट की सौर परियोजना क्या करा है? शुरू करा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे दुर्गा शंकर मिश्र, ठीक है दोस्तों, राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव बने हैं हाल ही में वो दुर्गा शंकर मिश्रा जी बने हैं। ठीक है, यहाँ पे 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है हाल ही में दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 11वीं यानी कि 11th हॉकी जो जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप होता है, ठीक है दोस्तों, नेशनल चैंपियनशिप होता है जूनियर का, वो 11th हॉकी का जो चैंपियनशिप था वो किसने जीता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है,
यहाँ पे देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों खोला गया है। यहाँ पे नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करा है। नवीन रोजगार छतरी योजना, ठीक है। यहाँ पे काला नमक चावल महोत्सव यहाँ पे हुआ है। देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वो है 15th क्वेश्चन। बात कर रहा है कि हु हैज़ टॉप्ड द हरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनरी 2000 बिलियन जो है 2022 के रिसेंटली, वो किसने टॉप करा है। कह रहा है कि हरून ग्लोबल अंडर 14 जो 40 होता है, उसमें निर्मित अरबपति 2022 में स्वयं निर्मित जो सेल्फ मेड बिलियनर होते हैं, स्वयं निर्मित जो खुद से बनते हैं अरबपति, ठीक है, 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। ये रहा है दोस्तों यूएसए में, ठीक है गाइज। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्फ मेड बिलियनर यूएसए में है। देखते हैं हमारे पास गाइज जो 16th क्वेश्चन है, ये अब हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा 30th ऑफ जो अप्रैल और मार्च है, ठीक है गाइज। अब ये हमारा 30 मार्च, पहले हमने देखा, अब 31 मार्च का, और हम देखेंगे 30 मार्च का करंट अफेयर्स, ठीक है। बात करते हैं हम 30 मार्च के करंट अफेयर्स की। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शंकर प्रसाद शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया। कह रहा है कि शंकर प्रसाद शर्मा को क्या करा गया है, भारत के किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त करा गया है। भारत के किस देश के राजदूत भारत में करा गया है, और ये कहाँ के राजदूत हैं, तो ये हैं दोस्तों नेपाल के। देखते हैं हमारे पास जो 17th क्वेश्चन है गाइज, कह रहा है हु हैज़ रिसीव्ड द आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड 2022। कह रहा है कि जो हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड 2022 किसको मिला है, ये मिला है दोस्तों सीमा रेखा जी को। 18th क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है, कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स CMD बाय द SRF लिमिटेड बोर्ड। SRF काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। SRF लिमिटेड बोर्ड ने अपना जो नया CMD है उसे किसको नियुक्त करा है, ये करा है दोस्तों आशीष भरत राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाते हैं 19 क्वेश्चन, कह रहा है हु है विच कंट्रीज लुलु ग्रुप विल इन्वेस्ट RS 3500 करोड़ इन तमिलनाडु। कह रहा है कि किस देश के जो लुलु समूह है तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने के लिए क्या करा है, घोषणा की है। 3500 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा करी है, तो ये करा दोस्तों UAE के सरकार ने। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा UAE की। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है कि FATF जो है उसने UAE को अपना ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपना पहला मार्स मिशन होप UAE जो है उसने अपना पहला मार्स मिशन जिसका नाम रखा गया है HOAP होप, ठीक है दोस्तों। ये मिशन क्या करा है, शुरू किया है पहला मार्स मिशन। UAE ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने का घोषणा करा है। ओपन स्काई एग्रीमेंट करने का क्या करा है दोस्तों, घोषणा किया है। देखते हैं हमारे पास जो 20 क्वेश्चन है दोस्तों। 20th क्वेश्चन है, कह रहा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचम। कह रहा है एसोचम का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, ये करा गया है दोस्तों सुमंत सिन्हा जी को। सुमंत सिन्हा जी को करा गया है एसोचम का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा गया है। देखते हैं हमारे पास जो 21st क्वेश्चन है गाइस, कह रहा है हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 18th बिम्स्टेक मिनरल मीटिंग, ठीक है। कह रहा है कि जो 18th बिम्स्टेक की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल के रीजन वाले एरियाज में जितने भी कंट्रीज आते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगभग हमारे 7 कंट्रीज़ देखने को मिल जाता है। तो ये कह रहा है बिम्स्टेक में जो मंत्री स्तरीय बैठक में हुआ था, यहाँ पे किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों, ये करा था ये करे थे हमारे कौन से फॉरेन एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं S जयशंकर ने। फॉरेन एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं S जयशंकर जी हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं हम 22nd क्वेश्चन का। कह रहा है गाइज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमिश्नर ऑफ द प्रीमियर हैंडबॉल लीग। कह रहा है कि प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त करा गया है, तो ये करा गया दोस्तों राजीव खुराना को। राजीव खुराना को करा गया है प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में अपॉइंट करा गया है। 23rd क्वेश्चन है गाइज, कह रहा है असम एंड विच स्टेट हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द 50-year-old बॉर्डर डिस्प्यूट। कह रहा है कि अभी अभी गाइज क्या हो रहा है कि असम के साथ से काफ़ी असम के पास वाले जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को हमें मिलता है मेघालय के साथ में, ठीक है दोस्तों। मेघालय नागालैंड के साथ में, नागालैंड तो खैर उससे थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, पर मेघालय त्रिपुरा वगैरह के पास में हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट बॉर्डर को लेकर देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। और नागालैंड तो काफ़ी टाइम से वो अपना सेपरेट स्टेट बनाने के लिए भी घोषणा वो क्या कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे। यहाँ पे तो दोस्तों अभी जो 50 ईयर बाद एग्रीमेंट रिजॉल्व करने का क्या हुआ है, साइन हुआ है,
ठीक है दोस्तों, तो ये किसके साथ हुआ है, मेघालय के साथ करा गया है। ठीक है दोस्तों, और अमित शाह जी ने इसकी घोषणा भी करी थी। देखते हैं हमारे पास जो 24th क्वेश्चन है, कह रहा है हु हैज़ रिसीव्ड द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। कह रहा है हु हैज़ रिसीव्ड द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। कह रहा है कि एक मिनट दोस्तों, मैं पहले पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, हाँ, कह रहा है कि जो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है उसे हाल ही में किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए मिला है। जो मिला है दोस्तों दीपिका पादुकोण जी को, दीपिका पादुकोण जी को मिला है। ठीक है, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। हम ना गाइज इसकी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जो हमारे पास बिम्स्टेक वाला क्वेश्चन था, मैं बिम्स्टेक कंट्रीज़ का नाम बता देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। एक मिनट, इसको कहाँ से होगा, ठीक है। तो कहाँ चले, हाँ, तो दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो 7 कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। ठीक है गाइस, बात कर रहे थे हम पहले फुल बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की। तो बिम्स्टेक का मतलब होता है दोस्तों, एक मिनट, पेन सेलेक्ट नहीं हुआ है, हाँ जी, तो बिम्स्टेक का मतलब होता है गाइस एक्चुअली में कि बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर मल्टी सेक्टरल, अब हमारा कौन से बच गया, टी, तो टी से हो जाता है हमारा टेक्निकल, इसको ऊपर स्लाइड, हाँ ठीक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ही होता है, कॉपरेशन होता है, कॉपरेशन। ठीक है दोस्तों, ये सब हमारे पास क्या हो जाता है, बिम्स्टेक का क्या है, ये फुल फॉर्म हो जाता है हमारे पास, क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, हाँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, 2-3 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कह रहा है कि बे ऑफ बंगाल के जितने भी कंट्रीज़ है बे ऑफ बंगाल के पास में, वो एक इनिशिएट करेंगे, अपने इनिशिएटिव लेंगे अपने किसके लिए, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, इन सब की डेवलपमेंट के लिए, हर फील्ड की डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, वो इनिशिएटिव लेंगे बे ऑफ बंगाल के जितने भी पास में कंट्रीज़ हैं। हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो मैं ये वाला स्लाइड यूज़ कर लेता हूँ गाइस। हाँ, तो मैं एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास, इस पे तो डायग्राम बनेगा नहीं अच्छे से, फिर भी हाँ जी, हाँ देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो रीजन हमारे पास दोस्तों, ये वाला जो रीजन हो जाता है, ये वाला हमारे पास क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इसके रीजन में जो भी कंट्रीज़ आता है, ठीक है, तो इनकी बात कर रहा है कि जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो गाइस टोटल 7 कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक के अंदर। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पहले बांग्लादेश की। हमारे पास बांग्लादेश देखने को मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कौन सा हो जाता है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो गया गाइज। यहाँ पे हमारे पास सेकंड देख लेते हैं, हमारे पास मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, सेकंड हमारे पास हो जाता है दोस्तों भूटान हमें मिल जाता है देखने को ऊपर में, यहाँ पे लगभग में असम के पास में भूटान। ठीक है, BHUTAN भूटान। ठीक है, भूटान 2 कंट्रीज़ हो गया गाइस। थर्ड की बात कर लेते हैं, हमारे पास हो जाता है थर्ड जो इंडिया है अपना। ठीक है, अपना प्यारा इंडिया। ठीक है, सुंदर। थर्ड हो गया हमारे पास, 3 हो गया। फोर्थ की बात कर लेते हैं हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे म्यांमार हो जाता है, बांग्लादेश के इधर नीचे थोड़ा सा इस साइड में हमारे पास कौन सा हो जाता है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, और हमारे पास 1 2 3 4 कंट्रीज हो गया। फिफ्थ की बात कर लेते हैं, हमारे पास नेपाल हो जाता है यहाँ पे लगभग भूटान के पास में। कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या हो जाता है, नेपाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ हमारे पास एक श्रीलंका हो जाता है, जो हमारे पास नीचे पड़ोसी देश है। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है भूखमरी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुरा हाल हो रखा है लोगों का। यहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पॉवर्टी देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं है। ये हर कंट्रीज से क्या मांग रहे हैं, अपना हेल्प मांगे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों। श्रीलंका हो गया, एक कंट्रीज हमारे पास बच गया यहाँ पे, जो यहाँ पे है लगभग प्रेजेंट थाईलैंड। ठीक है, म्यांमार से नीचे यहाँ पे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या मिल जाता है,
थाईलैंड देखने को। तो 7 कंट्रीज टोटल हो गया हमारे पास। कौन से? भूटान हो गया हमारे पास, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया और यहाँ पे हमारा इंडिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो बिम्स्टेक के कंट्रीज़ हैं, टोटल मेंबर्स हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हम थे कहाँ पे? ये हमारा हो गया था, हाँ जी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो रॉबर्ट एवला हैं, कह रहा है कि रॉबर्ट एवला, एक मिनट, क्वेश्चन छोटा तो नहीं, ठीक है। कह रहा है रॉबर्ट एवला हैज़ बीन स्वॉर्न इन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। कह रहा है कि रॉबर्ट एवला को क्या करा गया, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्या करा, इन्होंने शपथ लिया है। तो कौन से कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया है? तो दोस्तों इन्होंने लिया है माल्टा के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया है हाल ही में। कौन? रॉबर्ट एवला जी। आप लोग याद रखेंगे इन्हें, इनका नाम रॉबर्ट एवला और यहाँ पे माल्टा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 26 क्वेश्चन है गाइस। कह रहा है वेयर इज़ द 20th नेशनल पैरा ओलंपिक स्टार्टेड। पैरा ओलंपिक जो 20th नेशनल पैरा ओलंपिक, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक होता है 20वां, कहाँ पे शुरू हुआ है? ये हुआ है दोस्तों उड़ीसा में। यहाँ पे हमारे सबसे बड़ा इंडिया का चिल्का लेक, जो खारे पानी का लेक है, चिल्का लेक, उसे लेगून लेक भी कहते हैं क्योंकि समुद्र के पास में है। और ये कहाँ पे है? चिल्का लेक उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर हो जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमें उड़ीसा के पास में हमें जो अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया कलाम आइलैंड एक देखने को मिलता है, जहाँ पे न्यूक्लियर जो भी परीक्षण वगैरह होता है वहाँ पे करा जाता है। देखते हैं हमारे पास जो 27वां क्वेश्चन है गाइस, वो है हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ फेडेक्स। तो फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों राज सुब्रमण्यम जी। राज सुब्रमण्यम जी क्या बने हैं? फेडेक्स, याद रखेंगे आप, फेडेक्स के CEO बने हैं कौन? राज सुब्रमण्यम। हमारे पास 28 क्वेश्चन हो जाता है गाइस। कह रहा है रिसेंटली विद होम SIDBI, जो SIDBI है पार्टनर्ड करा है किसके साथ में? टू डेवलप MSME इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये करा है दोस्तों मेघालय के साथ में। क्या करा है? पार्टनरशिप करा है किसने? CDP ने करा है पार्टनरशिप। किसके लिए? तो MSME जो इकोसिस्टम है उसके लिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे गाइस जो 29th क्वेश्चन देखने को मिलता है। यार ये 15, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 29th कर लेंगे आप। ठीक है, ये है विच कंट्री हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद सोलोमोन आइलैंड। कह रहा है कि सोलोमोन द्वीप समूह है, उसके किस देश ने सोलोमोन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता करा है, कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट करा है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए? ये करा है दोस्तों चाइना ने करा है। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।